हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ मैथ्स पे। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.1 एनसीईआरटी बुक का कक्षा 9th का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सभी प्रश्न करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 के। आई होप आपको पसंद आएगा मेरा यह वीडियो, मेरा समझाने का तरीका। अगर समझ में आए और पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लेना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें पहला क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि एक चर में बहुपद। तो देखिए ये क्या है, ये एक चर में बहुपद है या नहीं? तो ये एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें सभी चर जो चर है, इसमें चर का घात आप देख रहे हैं कि इसमें 2 है और इसका 1 भी नहीं यानी कि 1। तो इसलिए ये सभी क्या है, घात पूर्ण संख्याएं हैं, बहुपद है। अब इसमें कारण भी पूछा गया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि चर का प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न, दूसरा इसका क्या है, y² प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि चर का घात कितना है, 2। तो इसलिए 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी क्या है, एक बहुपद है। अब इसका कारण लिख देंगे कि क्योंकि चर y का घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा भाग। अब इसका तीसरा भाग देखिए क्या दिया हुआ है, 3 वर्गमूल t प्लस t वर्गमूल 2। ठीक है, तो ये इसमें दिया हुआ है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक चर तो वर्गमूल में है यानी कि इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि यह t क्या है, इसकी एक भी घात नहीं है यानी कि 1 है। तो इसलिए यहाँ पर तो ये पूर्ण संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए यह क्या है, एक बहुपद नहीं है। अब इसका कारण लिखेंगे क्या, क्योंकि चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा भाग हो गया। अब देखिए इसका चौथा भाग क्या है कि y प्लस 2/y। ठीक है, तो y प्लस 2/y आप देख रहे हैं। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y प्लस 2y माइनस 1, क्योंकि इस y की घात 1 भी नहीं यानी कि 1 मानेंगे तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में घात हो जाएगा। तो इसलिए इस y की घात कितनी है, -1, लेकिन यहाँ पर 1 भी नहीं है यानी कि ये 1 है। तो इसलिए यह तो एक पूर्ण संख्या है लेकिन ये -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी एक बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसका कारण क्या लिखेंगे, इसकी तरह सेम, क्योंकि चर का प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा चौथा प्रश्न। अब इसका लास्ट भाग देखिए क्या दिया हुआ है कि x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब इसमें आप देख रहे हैं कि तीनों ही चर की जो घात है 10, 3 और ये तीनों ही पूर्ण संख्याएं हैं और इसलिए ये भी क्या है, एक बहुपद है। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सिर्फ एक चर में बहुपद है, लेकिन ये तो 3 चर में बहुपद हैं। तो इसलिए यह एक बहुपद है, यहाँ पर हम लिखेंगे, लेकिन यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो हमें इसमें क्या करना है, x² का गुणांक लिखना है। तो देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न इसका 2 + x² + x,
एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो ये बहुपद है, इस बहुपद में हमें क्या करना है कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जैसे ये है, तो इसके साथ कौन सी संख्या गुणा हुई है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे तो कोई संख्या है ही नहीं, तो इसलिए हम अगर एक से यदि गुणा करें एक्स स्क्वायर को तो यही प्राप्त होगा। तो यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक वाले सारे कॉलम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका दूसरा भाग देखिए, दूसरा क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर के आगे भी इसके भी कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए इसमें भी हम 1 मान सकते हैं, और इसके आगे माइनस चिन्ह है तो इस यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए इसका, पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पाई बटा 2, क्योंकि पाई बटे 2 से गुणा किया गया है एक्स स्क्वायर को, तो इसलिए इसका गुणांक पाई बटे 2 हो जाएगा। अब चौथा इसका भाग देखिए, क्या दिया गया है कि वर्गमूल 2x माइनस 1। तो वर्गमूल 2x माइनस 1 में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें तो कोई एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसमें हम प्लस कर देंगे 0x स्क्वायर को तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसलिए इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न हल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए करते हैं हम अपना तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 35 की घात जो है इसका हमें द्विपद एक का एक उदाहरण बताना है। तो हम कई सारे बता सकते हैं, जैसे कि 5x की घात 35 माइनस 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x की घात 35 प्लस 8x। ये तो हो गया 35 के घात के द्विपद। अब 100 की घात का हमको एक पदी बनाना है, तो आप बना सकते हैं s की घात 100 या फिर 2x की घात 100 या फिर 20y की घात 100। तो ये सभी क्या हैं, एक पदी के उदाहरण हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल। अब इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें हमें घात लिखना है सभी बहुपद के। जैसे कि पहला देखिए, इसमें 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पर हम घात लिख लेते हैं यहाँ पर सभी के। तो घात का मतलब क्या होता है कि जो बहुपद दिया हुआ है उसमें चर का सबसे बड़ी घात ही हमारा घात होता है। तो देखिए इसमें इस बहुपद में चर का सबसे बड़ा घात क्या है, 3, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा बहुपद का घात। इसी तरह से दूसरा प्रश्न इसका देखिए, 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसमें तो एक ही चर है और इसका भी घात कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 2। अब इसका तीसरा प्रश्न देखिए, 5t माइनस वर्गमूल 7। तो इसमें देख रहे हैं कि चर कौन सा है, सिर्फ एक ही है, ये t, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया ये। अब इसका चौथा भाग देखिए, चौथा भाग क्या है, 3। तो ये तो 3 है। अब 3 में अगर हम गुणा करें x की पावर 0 से तो क्या हो जाएगा, यही आएगा। यानी कि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है कि 1 होता है, तो इसलिए 3 को अगर 1 से गुणा करें तो 3 ही आएगा, यानी कि इसका घात कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, किसी भी अचर पद का जो घात होता है वो हमेशा 0 होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 5 का हल। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न इसका क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, यानी कि ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका दूसरा भाग देखिए, x माइनस एक्स की क्यूब। अब इसमें सबसे बड़ी घात 3, यानी कि ये कौन सा है, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, अब इसका तीसरा प्रश्न देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें सबसे बड़ी घात 2, यानी कि ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद है। अब इसका चौथा प्रश्न देखिए, 1 प्लस x।
तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी घात कितनी है, इसमें चर संख्या एक ही है और इसकी भी घात कुछ नहीं यानी कि 1। तो यानी कि कौन सा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। पांचवा प्रश्न इसका देखिए क्या दिया गया है, 3t, t की घात कितनी है 1, यानी कि ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। प्रश्न देखिए छठा, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर में क्या दिया हुआ है, घात कितनी है 2, यानी कि ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद है। अब इसका अंतिम प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें, 7x3, तो इसमें घात कितनी है 3, इसलिए ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो, आपको समझ में आए होंगे सभी प्रश्नों के हल। तो समझ में आए तो वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना।